बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, रात का समय केवल सोने का समय नहीं होता, यह आत्मा से मिलने का समय होता है। दिन भर इंसान दुनिया के कामों में इतना उलझा रहता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि उसका मन कब भारी हो गया, कब उसकी आत्मा थक गई। लेकिन जैसे ही रात होती है, घर शांत हो जाता है, आवाजें थम जाती है और मन अपने आप भीतर की ओर देखने लगता है। यही वह समय है जब अगर इंसान प्रभु का नाम ले ले, भजन कर ले, तो वह भजन सीधा आत्मा को छूता है। रात को किया गया भजन दिखावे का नहीं होता, उसमें कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, वहां केवल आत्मा और परमात्मा होते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि रात का भजन सबसे सच्चा भजन होता है। उस समय मन अपनी सारी थकान, दर्द, डर और शिकायतें लेकर प्रभु के चरणों में बैठ जाता है और बिना कुछ मांगे केवल रो पड़ता है। यह रोना कमजोर होने का नहीं होता, यह रोना भीतर की गांठों के खुलने का संकेत होता है। रात को भजन करने से मन हल्का होने लगता है, विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और जो बोझ सालों से मन पर जमा होता है वह अपने आप उतरने लगता है। संगत जी, रात का भजन केवल शांति नहीं देता, यह इंसान के संस्कारों को भी बदलता है। जो व्यक्ति रात को भजन करता है उसके भीतर धीरे धीरे धैर्य आने लगता है, क्रोध कम होने लगता है और बिना कारण होने वाली बेचैनी अपने आप खत्म होने लगती है। उसकी नींद भी साधारण नहीं रहती, वह नींद नहीं बल्कि प्रभु की गोद में विश्राम बन जाती है। कहा गया है कि जो इंसान सोते समय प्रभु का नाम लेकर सोता है उसकी आत्मा सुरक्षित रहती है, नकारात्मक शक्तियां उसके पास नहीं टिकती और उसका अगला दिन भी पवित्र होकर शुरू होता है। कई बार इंसान कहता है कि उसे रास्ता दिखाई नहीं देता, निर्णय सही नहीं हो पाते, जीवन उलझा हुआ है। संगत जी, इसका कारण यही है कि दिन में मन बहुत बाहर चला जाता है और रात को उसे प्रभु के पास लौटने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन इंसान रात को भजन करना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसकी सोच साफ होने लगती है, निर्णय अपने आप सही होने लगते हैं और जीवन में एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है। रात का भजन प्रभु को बुलाने का शोर नहीं करता, वह चुपचाप आत्मा का दरवाजा खोल देता है और जहां दरवाजा खुलता है वहां कृपा अपने आप प्रवेश करती है। इसीलिए संगत जी, अगर जीवन में शांति चाहिए, मन का डर खत्म करना है और भीतर से मजबूत बनना है, तो किसी बड़े उपाय की तलाश मत करो। बस रात को सोने से पहले 2 मिनट प्रभु का नाम ले लो, क्योंकि जो आत्मा रात में प्रभु के चरणों में बैठ जाती है उसके जीवन की अंधेरी राहें भी धीरे धीरे उजाले में बदलने लगती है। संगत जी, रात के भजन की महिमा केवल मन को शांत करने तक सीमित नहीं होती, इसका प्रभाव धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। दिन में जो बातें हमें छोटी छोटी लगती है, वही रात को मन में तूफान बनकर उठती है। बीते हुए दुख, किसी अपने की कही कड़वी बात, भविष्य की चिंता या अपने कर्मों का बोझ। लेकिन जब वही मन रात के सन्नाटे में प्रभु का नाम सुनता है, तो वह नाम मरहम बनकर उन जख्मों पर लग जाता है। रात को किया गया भजन आत्मा को यह भरोसा देता है कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ कोई है जो बिना शर्त तुझे संभाल रहा है। इसी भरोसे से इंसान के भीतर एक अद्भुत साहस जन्म लेता है, वह साहस जो दिन के उजाले में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। संगत जी, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति रात को भजन करता है उसके चेहरे पर एक अलग ही ठहराव होता है, उसकी आंखों में गहराई होती है और उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात का भजन मन की अशांति को जड़ से काट देता है और आत्मा को केंद्र में ला देता है। संत कहते हैं कि रात को भजन करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को भी धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है, क्योंकि जब मन प्रभु से जुड़ता है तो वह गलत रास्ते पर चल ही नहीं पाता। कई बार हम कहते हैं कि हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी अवस्था हमारे साथ नहीं होती। रात का भजन उस अवस्था को बदल देता है, भीतर की दिशा को ठीक कर देता है और जब दिशा सही हो जाती है
तो मंजिल अपने आप करीब आने लगती है। संगत जी, रात को भजन करने से डर भी कम होने लगता है। मौत का डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर। क्योंकि जिस आत्मा ने रात के अंधेरे में प्रभु को महसूस कर लिया, उसके लिए कोई अंधेरा डरावना नहीं रहता। धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि बिना मांगे ही जीवन की उलझने सुलझने लगती है, संबंधों में मिठास आने लगती है, और जो रास्ते बंद दिखते थे वहां से भी रास्ता निकल आता है। इसलिए संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भीतर से मजबूत बने, आपकी आत्मा को सहारा मिले और आपका जीवन शांति की ओर बढ़े, तो रात के भजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि जो प्रभु रात में याद किया जाता है, वह दिन में भी अपने भक्त का हाथ थामे रखता है। संगत जी, रात का भजन केवल एक आदत नहीं बनता, यह धीरे धीरे इंसान के जीवन की रीढ़ बन जाता है। जब संसार सो जाता है, तब आत्मा जागती है। उसी समय अगर प्रभु का नाम भीतर उतर जाए, तो वह नाम केवल शब्द नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। रात के समय मन सबसे अधिक सच्चा होता है, क्योंकि उस समय उसे किसी को दिखाना नहीं होता, कोई भूमिका निभानी नहीं होती। इसलिए उस समय निकला हुआ नाम सीधे अंतरात्मा से निकलता है। संगत जी, रात को भजन करने वाला व्यक्ति भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि बाहर की परिस्थितियां उसे आसानी से तोड़ नहीं पाती। दुख आता है पर वह उसे डुबोता नहीं, संकट आता है पर वह उसे विचलित नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के भजन में आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि सब कुछ प्रभु के हाथ में है, और जो हो रहा है वह किसी न किसी भलाई की ओर ही ले जाएगा। यह अनुभूति किताबों से नहीं आती, यह अनुभूति रात के सन्नाटे में किए गए उस एकांत भजन से आती है, जहां आंखें नम होती हैं और मन खाली। संगत जी, रात को भजन करने से विचारों की गति बदल जाती है। जो मन दिन में 100 दिशाओं में भागता रहता है, वही मन रात में एक ही दिशा पकड़ लेता है। उस समय भीतर उठने वाले विचार शुद्ध होने लगते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसे भाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान वर्षों पुरानी किसी भूल को याद करके भीतर ही भीतर जलता रहता है, लेकिन रात के भजन में वही भूल पश्चाताप में बदल जाती है, और पश्चाताप अंततः मुक्ति का द्वार बन जाता है। संत कहते हैं कि जो आत्मा रात को प्रभु के सामने झुकना सीख लेती है, उसे जीवन में कहीं और झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रात का भजन मनुष्य को भीतर से विनम्र बनाता है, और विनम्रता वह शक्ति है जो सबसे बड़े घमंड को भी मिटा देती है। धीरे धीरे संगत जी, रात के भजन का प्रभाव सपनों तक पहुंच जाता है। नींद भी पवित्र होने लगती है, डरावने स्वप्न समाप्त होने लगते हैं, और नींद के भीतर भी एक शांति बनी रहती है। ऐसा कहा गया है कि जब इंसान प्रभु का नाम लेकर सोता है, तब उसकी आत्मा भी नाम की धुन में विश्राम करती है। इसका असर अगले दिन पर भी पड़ता है। सुबह उठते ही मन भारी नहीं रहता, आलस्य कम हो जाता है, और भीतर एक अजीब सा विश्वास बना रहता है कि आज जो भी होगा ठीक होगा। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए संगत जी, रात का भजन मत छोड़िए, चाहे वह 2 मिनट का हो या 2 घंटे का, क्योंकि जो दीपक रात के अंधेरे में जलता है, वही अगले दिन पूरे जीवन को रोशन करने की शक्ति रखता है। संगत जी, रात का भजन वह सेतु है जो इंसान को उसके भीतर छुपी शक्ति से जोड़ देता है। दिन भर हम अपने आप को इतना थका देते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारी आत्मा कब कमजोर हो गई। लेकिन रात के एकांत में जब इंसान प्रभु का नाम लेता है, तब आत्मा धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने लगती है। उस समय मन न तो अतीत में भटकता है और न ही भविष्य की चिंता करता है, वह बस वर्तमान में टिक जाता है। और यही टिकना ध्यान की पहली सीढ़ी है। रात का भजन इंसान को सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति रात में अपने भीतर उतरना सीख लेता है, उसे दुनिया की भीड़ में भी अकेलापन महसूस नहीं होता। संगत जी, यही कारण है कि संत हमेशा कहते हैं, रात का नाम दिन का सहारा बनता है। रात को भजन करने से इंसान के संस्कार गहरे स्तर पर बदलने लगते हैं। बिना बताए उसकी भाषा में मिठास आ जाती है, उसकी दृष्टि में करुणा उतर आती है, और उसके व्यवहार में ठहराव दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे
हर परिस्थिति को सहन करने लगता है। यह सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, यह भीतर की स्थिरता होती है। संगत जी, रात के भजन में जो कंपन उठता है वही कंपन इंसान के कर्मों को भी शुद्ध करता है। कई बार हम बिना कारण किसी से नाराज रहते हैं, किसी को माफ नहीं कर पाते, लेकिन रात के भजन में वह कठोरता पिघलने लगती है और मन अपने आप क्षमा की ओर बढ़ने लगता है। जब मन क्षमा करना सीख लेता है तब जीवन में बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि रात का भजन इंसान को भीतर से जागृत करने लगता है। उसे यह समझ आने लगती है कि जीवन केवल खाने कमाने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उस समय व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेने का साहस मिलता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है। संगत जी, यही भीतर झांकना असली परिवर्तन की शुरुआत है। जो इंसान रात में प्रभु के सामने ईमानदारी से बैठ जाता है, उसके जीवन में झूठ टिक नहीं पाता। इसलिए संगत जी, अगर जीवन में सच्चा बदलाव चाहिए, मन की अशांति से मुक्ति चाहिए और आत्मा को स्थिर करना है, तो रात के भजन को अपना साथी बना लीजिए। क्योंकि जो आत्मा रात में प्रभु से जुड़ जाती है, उसका जीवन धीरे धीरे स्वयं प्रभु की चाल में चलने लगता है। संगत जी, रात का भजन वह गुप्त साधना है जो बिना शोर किए जीवन की दिशा बदल देती है। दिन में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अक्सर दिखावा, अपेक्षा और परिणाम की चिंता जुड़ी रहती है, लेकिन रात का भजन इन सब से मुक्त होता है। उस समय इंसान कुछ बनने नहीं आता, वह जैसा है वैसा ही प्रभु के सामने बैठ जाता है। यही सच्चाई सबसे बड़ी साधना बन जाती है। संगत जी, जब इंसान रात को भजन करता है तब उसके भीतर का डर धीरे धीरे गलने लगता है। डर असफल होने का, डर खोने का, डर अकेले पड़ जाने का। क्योंकि उस एकांत में आत्मा यह अनुभव कर लेती है कि जिसे वह अपना कह रही थी वह कभी उससे अलग था ही नहीं। यही अनुभव इंसान को भीतर से निडर बना देता है। रात के भजन का एक गहरा असर यह भी होता है कि इंसान की दृष्टि बदल जाती है। जो पहले उसे अन्याय लगता था वही उसे अब सीख दिखाई देने लगता है। जो पहले सजा लगती थी वही अब सुधार का अवसर लगने लगती है। संगत जी, यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर की समझ से जन्म लेता है। रात को किया गया भजन मन को इतना शांत कर देता है कि इंसान अपने ही जीवन को ऊपर से देखने लगता है, और जब वह ऊपर से देखने लगता है तो उलझने छोटी पड़ने लगती है। उसी शांति में कई बार ऐसे उत्तर मिल जाते हैं जिनकी तलाश इंसान वर्षों से कर रहा होता है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं, रात का एक नाम दिन की 1000 चिंताओं को हर लेता है। धीरे धीरे संगत जी, रात का भजन इंसान को त्याग की ओर ले जाता है। त्याग किसी चीज को छोड़ने का नहीं होता, त्याग गलत पकड़ को छोड़ने का नाम है। अहंकार, अपेक्षा, शिकायत और तुलना, ये सब पकड़े रात के भजन में ढीली पड़ने लगती है। और जब ये पकड़े ढीली पड़ती हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है। हल्की आत्मा ही ऊपर उठती है। संगत जी, यही कारण है कि जो व्यक्ति रात को भजन करता है उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता है। चाहे उसके पास धन हो या ना हो, सुविधा हो या ना हो। अंत में इतना ही कहना है संगत जी, अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए, स्थायी शांति चाहिए और भीतर से प्रभु को अनुभव करना है, तो रात के भजन को कभी छोटा मत समझिए। क्योंकि अंधेरे में जला हुआ एक छोटा सा दीपक भी पूरे जीवन को प्रकाश से भर सकता है। संगत जी, रात का भजन आत्मा का वह संवाद है जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से होता है। दिन में हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मन भागता रहता है, लेकिन रात के सन्नाटे में मन थक कर शांत हो जाता है और उसी शांति में नाम गहराई से उतरता है। उस समय प्रभु को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु पहले से ही भीतर उपस्थित महसूस होने लगते हैं। संगत जी, यही अनुभव इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जब मुश्किल समय आता है तब बाहर से कोई साथ दे या न दे, भीतर बैठा हुआ वही नाम इंसान को टूटने नहीं देता। रात को भजन करने से इंसान के भीतर स्वीकार भाव पैदा होता है। वह जीवन की हर घटना को लड़ाई नहीं, सीख समझने लगता है। जो बातें पहले मन को चोट पहुंचाती थी वही अब उसे भीतर से मजबूत बनाती है। संगत जी, यह स्वीकार हार नहीं है,
यह आत्मबल की पहचान है। रात का भजन इंसान को यह सिखाता है कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर आगे बढ़ा जरूर जा सकता है। इसी समझ से मन का बोझ उतरने लगता है और आत्मा हल्की होने लगती है। जब आत्मा हल्की होती है तब जीवन अपने आप सहज हो जाता है। धीरे धीरे संगत जी, रात के भजन से इंसान की चेतना ऊंची होने लगती है। उसे छोटी छोटी बातों में भी प्रभु की झलक दिखने लगती है। प्रकृति, लोग, परिस्थितियां, सब कुछ उसे किसी संदेश की तरह प्रतीत होने लगता है। यही अवस्था भक्त को शिकायत से कृतज्ञता की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति रात में प्रभु का धन्यवाद करना सीख लेता है वह दिन में कभी खाली नहीं रहता। अंत में संगत जी, इतना ही समझ लीजिए कि रात का भजन कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा का संस्कार है। जो आत्मा हर रात प्रभु के नाम में विश्राम करती है, उसका जीवन धीरे धीरे उसी नाम का स्वरूप बन जाता है। संगत जी, रात का भजन इंसान को भीतर से मौन सिखाता है और यह मौन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दिन भर हम शब्दों में उलझे रहते हैं, कभी समझाने में, कभी साबित करने में, कभी शिकायत करने में, लेकिन रात का भजन इन सब शोरों को चुप करा देता है। उस समय जब नाम लिया जाता है तो शब्द भी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। संगत जी, यही मौन आत्मा की भाषा है। जब आत्मा बोलती है तब मन चुप हो जाता है। इसी मौन में इंसान को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं, बिना पूछे, बिना खोजे। रात को भजन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह सुख में बहता नहीं और दुख में डूबता नहीं। उसके भीतर एक स्थिर केंद्र बन जाता है जहां बाहर की आंधी भी पहुंच नहीं पाती। संगत जी, यह स्थिरता अभ्यास से नहीं, भजन से आती है, क्योंकि रात का भजन इंसान को हर दिन यह याद दिलाता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, वह उससे कहीं बड़ा है। यही स्मरण उसे टूटने से बचाता है। जब जीवन में बड़ा आघात आता है तब वही व्यक्ति संभल पाता है जिसने रात के अंधेरे में प्रभु का सहारा पकड़ा होता है। धीरे धीरे संगत जी, रात का भजन इंसान को सिखाता है कि हर दिन एक उपहार है। जो व्यक्ति रात को नाम लेकर सोता है वह अगले दिन को शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से शुरू करता है। उसके भीतर यह भाव पनपने लगता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है। यही भाव सबसे बड़ा धन है। अंत में संगत जी, यह समझ लीजिए कि रात का भजन कोई नियम नहीं, यह प्रेम है। और जहां प्रेम होता है वहां प्रभु को आना ही पड़ता है। जो आत्मा हर रात प्रेम से प्रभु को याद करती है उसका जीवन स्वयं एक चलता फिरता भजन बन जाता है। संगत जी, रात का भजन इंसान को अपने भीतर उतरने की वह दृष्टि देता है जहां वह खुद को पहचानना शुरू करता है। दिन में हम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, लेकिन रात के भजन में ये सब परतें अपने आप उतर जाती हैं। उस समय आत्मा न किसी पहचान की मोहताज होती है, न किसी प्रमाण की, वह बस होती है। संगत जी, यही होना सबसे बड़ी शांति है। जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है तब दुनिया की हर असहजता छोटी पड़ जाती है। रात को भजन करने से इंसान के भीतर विश्वास गहराता है, ऐसा विश्वास जो तर्क से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। वह विश्वास यह नहीं पूछता कि कल क्या होगा, वह बस इतना जानता है कि जो भी होगा ठीक होगा। संगत जी, यह विश्वास किसी उपदेश से नहीं आता, यह रोज रोज रात में प्रभु के सामने बैठने से आता है। जब आत्मा बार बार उसी नाम में विश्राम करती है तब उसे यह अनुभूति हो जाती है कि नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है, और यही स्वीकार सबसे बड़ा आराम बन जाता है। धीरे धीरे संगत जी, रात का भजन इंसान को मुक्त करना शुरू कर देता है, बीते कल की पकड़ से, आने वाले कल की चिंता से। वह वर्तमान में जीना सिखाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख लेता है उसके लिए समय बोझ नहीं रहता। अंत में संगत जी, इतना समझ लीजिए कि रात का भजन आत्मा की सफाई है। जैसे शरीर को रोज नहलाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी रोज नाम के जल से स्नान कराना पड़ता है। जो आत्मा हर रात नाम में नहाती है वह जीवन की किसी भी गंदगी से मैली नहीं होती। संगत जी, रात का भजन आत्मा के लिए वही होता है जो सूखी धरती के लिए पहली बारिश। दिन भर मन पर जो धूल जम जाती है, इच्छाओं की, अपेक्षाओं की, दुख और सुख की, रात का भजन उसे धीरे धीरे धो देता है।
उस समय प्रभु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मा यह समझने लगती है कि सबसे बड़ा दान शांति है और वह शांति उसी नाम में छुपी है। संगत जी, जब रात के सन्नाटे में नाम लिया जाता है, तब आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह अकेली नहीं है, उसे संभालने वाला कोई है, भले ही दुनिया साथ दे या ना दे। यही अनुभव इंसान को भीतर से अडिग बना देता है। रात को भजन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की अनिश्चितता से डरना छोड़ देता है। उसे यह स्वीकार हो जाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार सबसे बड़ा आराम बन जाता है। संगत जी, जब यह भाव मन में उतर जाता है, तब इंसान व्यर्थ की चिंता में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह प्रयास करता है, मेहनत करता है, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन नहीं होता। रात का भजन इंसान को यही संतुलन सिखाता है, कर्म करना और छोड़ देना। इसी संतुलन से जीवन में स्थिरता आती है। जो व्यक्ति रात को प्रभु के चरणों में अपना सिर रख देता है, वह दिन में किसी के सामने झुकने से नहीं डरता, क्योंकि उसका सिर सही जगह झुका होता है। धीरे धीरे संगत जी, रात का भजन इंसान के भीतर करुणा को जन्म देता है। वह दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता है। उसके भीतर कठोरता कम होती है और संवेदनशीलता बढ़ती है। यही संवेदनशीलता उसे सच्चा इंसान बनाती है। रात का भजन केवल आत्मा को नहीं बदलता, वह व्यवहार को भी बदल देता है। इंसान कम बोलने लगता है, लेकिन जो बोलता है उसमें वजन होता है। वह कम वादा करता है, लेकिन जो करता है उसे निभाता है। संगत जी, यही परिवर्तन समाज को बदलने की असली शक्ति है। अंत में संगत जी, इतना ही समझ लीजिए कि रात का भजन कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है। यह जीवन को सही दिशा देने वाला दीपक है। जो दीपक रात के अंधेरे में जलता है, वही अगले दिन रास्ता दिखाता है। अगर जीवन में स्थायी शांति चाहिए, भीतर का डर खत्म करना है और आत्मा को मजबूत बनाना है, तो रात के भजन को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो आत्मा हर रात प्रभु की गोद में विश्राम करती है, उसका जीवन स्वयं प्रभु की कृपा में बहने लगता है। संगत जी, अब इस सत्संग के अंतिम मोड़ पर एक गहरी बात समझ लीजिए। रात का भजन केवल आज की शांति नहीं देता, यह आने वाले कल का भाग्य भी लिखता है। संत कहते हैं, जिस आत्मा ने रात के अंधेरे में प्रभु को पकड़ लिया, उसे जीवन के किसी मोड़ पर अंधेरा डराने नहीं आता। लेकिन यह रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता। यह रहस्य केवल वही समझ पाता है जो लगातार रात में नाम से जुड़ता है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि प्रभु की कृपा दिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वह घटने लगती है। अचानक कोई काम अटकते अटकते बन जाता है, कोई बड़ा संकट बिना शोर के टल जाता है, और इंसान समझ भी नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। संगत जी, यही रात के भजन का सबसे बड़ा रहस्य है। कृपा आवाज नहीं करती, वह चुपचाप जीवन मोड़ देती है। कई लोग कहते हैं, हम भजन करते हैं फिर भी सब ठीक क्यों नहीं होता? संगत जी, याद रखिए, रात का भजन तुरंत चमत्कार नहीं दिखाता, वह पहले इंसान को चमत्कार सहने लायक बनाता है। क्योंकि अगर कृपा पहले आ जाए और आत्मा कमजोर हो, तो वही कृपा बोझ बन जाती है। इसलिए प्रभु पहले भीतर को मजबूत करते हैं, सोच को शांत करते हैं, और जब आत्मा तैयार हो जाती है, तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक ऊंचाई पर पहुंचते हैं और कोई उन्हें गिरा नहीं पाता, क्योंकि उनकी नींव रात के भजन में डली होती है। संगत जी, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, रात का भजन भविष्य को सुरक्षित कर देता है। अब इस सत्संग का अंतिम रहस्य सुन लीजिए संगत जी। जिस दिन इंसान रात में प्रभु को बिना किसी स्वार्थ के याद करने लगता है, उसी दिन से प्रभु भी उसके जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर इंसान अकेला नहीं चलता, उसकी हर ठोकर में भी कोई उसे संभालने वाला होता है। लेकिन यह अनुभव शब्दों में नहीं आता, यह केवल उसी को मिलता है जो इस राह पर चलता है। इसलिए संगत जी, अगर आज की यह साखी आपके मन में कहीं चुपचाप उतर गई हो, अगर किसी एक भी वाक्य ने आपके भीतर हलचल पैदा की हो, तो इसे यहीं मत छोड़ दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यह सत्संग उन आत्माओं तक भी पहुंचे जिन्हें आज रात किसी सहारे की जरूरत है। इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए मन के लिए प्रभु का संदेश बन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ शब्द नहीं आते,
यहां आत्मा से निकली हुई साखियां आती है जो धीरे धीरे जीवन बदल देती है। राधा स्वामी जी